देखिए क्लास में हम कल कल जो किए थे शब्द युग में के कुछ शब्द, उसके बाद 210 नंबर पेज से जो भी कपीस तक हमने हनुमान सुग्रीव तक कर लिया था। अब 211 नंबर पेज से हम शब्द युग में देखेंगे। तो पहला शब्द है इसमें कृपण। कृपण यानी कंजूस, कृपाण यानी तलवार, केत यानी घर, केतु यानी झंडी एक राशि, केतु यानी एक ग्रह का नाम, कटौती यानी कुछ अंश कम करना, कठोती यानी काट का कटोरा, करण यानी साधन, कर्ण यानी कान, कर्म यानी कीड़ा, कर्म यानी कर्मचारी, कटीली यानी सुंदर, पैनी, कंटीली यानी कांटों से युक्त, कुंजर यानी हाथी, कंजर यानी एक जाति विशेष, कीट यानी कीड़ा, कटी यानी कमर, कृषाणु यानी आग, कृषाण यानी कृषक, कलश यानी घड़ा, कुलिश यानी हीरा या वज्र, कूजन यानी दुष्ट, कूजन यानी पक्षियों की चहचहाट, कूच यानी स्तन, लालची और कुछ कच यानी बाल या लटे, कूच यानी प्रस्थान या मधु की कली का, किला यानी दुर्ग, किला यानी धातु की बनी कील, कर यानी हाथी, कीर यानी तोता, कुंतल यानी केस, कुंडल यानी कर्णाभूषण, काश यानी घास, काश यानी खांसी, कृत यानी किया हुआ, कृत यानी खरीदा हुआ, कृत यानी कंत यानी पति, कांत यानी सुंदर, कांत क्रांत यानी कुचला हुआ, क्लांत यानी थका हुआ, कांता यानी सुंदर स्त्री, कांतार यानी जंगल, कथा यानी कहानी, कंथा यानी गुदड़ी, करोड़ यानी गोद, करोड़ यानी 100 लाख, कटिबद्ध यानी तैयार, कटिबद्ध यानी कमर का एक आभूषण, कंज यानी कमल, कुंज यानी पेड़ों का समूह, लता मंडप, कंगाल यानी निर्धन, कंकाल यानी अस्थि पंजर, कांति यानी चमक, क्रांति यानी शीघ्र परिवर्तन, क्लांति यानी थकावट, केसर यानी सिंह, गर्दन के बाल, केसर यानी एक सुगंधित पदार्थ, कलाल, कुलाल यानी कुमार और कलाल यानी शराब विक्रेता, काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठा यानी दिशा, सीमा, कोड़ी यानी 20 और कौड़ी यानी घोंगा आदि का घर, कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला, कृतघ्न यानी उपकार को न मानने वाला, कदन यानी युद्ध, पाप, वध, क्रंदन यानी चीख, कंदन यानी बुरा मोटा अनाज, करकट यानी केकड़ा, करकट यानी गंदगी, कौशल यानी अवध, कौशल यानी निपुणता, कोश यानी खजाना या भंडार, कोश यानी 2 मील, कोश यानी शब्दों का कोश, क्षति यानी हानि, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षमा यानी माफी, क्षमा यानी पृथ्वी, छत्र यानी क्षत्रिय, छात्र यानी क्षत्रिय संबंधित, खर यानी गधा, खार यानी राख, सार, खरा यानी विशुद्ध, खरा यानी लंबा चिट्टा, खुर यानी पशु के पैर, खार यानी नमकीन, खाड़ी यानी उपसागर, खांसी यानी अच्छी, खांसी यानी अच्छी, खांसी यानी रोग विशेष, खाद यानी उर्वरक और खाद्य यानी खाने योग्य वस्तु, खल यानी दुष्ट, और खल्लू यानी एक निश्चित रूप में, खोआ यानी दूध से बना हुआ पदार्थ जिसे हम मावा कहते हैं, खोया यानी खोया हुआ, खीर यानी कक्षा, खैर यानी कुशलता, खोलना यानी बंधन से मुक्त होना, खोलना यानी उबलना, ग्रह यानी नक्षत्र, ग्रह यानी घर, गर्भ यानी घमंड, गर्भ यानी उदरस्त शिशु, गर्म यानी तप्त, गर्म यानी धूप, गट्टा यानी कलाई, गट्टा यानी गट्ठर, गति यानी गया हुआ, गति यानी चाल, स्थिति, गण यानी समूह, गण्य यानी गणना करने योग्य, गदा यानी डंडेदार अस्त्र, गधा यानी गर्दभ पशु, गढ़ना यानी चुभना या समा जाना, गढ़ना यानी बनाना, गूंथना यानी पिरोना, गूंथना यानी मारना या सानना, जैसे आटा गूंथते हैं, ग्रंथ यानी गांठ, ग्रंथ यानी पुस्तक, ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब पाठ करने वाला, गिरा यानी वाणी सरस्वती, गिरी यानी पर्वत, गरी यानी गूदा। अगला है गेय यानी गाने योग्य, गेय यानी जानने योग्य, गुरु यानी कायदा या तरीका, गुरु यानी शिक्षक, घात यानी शरीर, घात यानी हमला करना, घन यानी बादल और घना यानी गाढ़ा, घोष यानी गर्जन, घोष यानी बस्ती, घोर यानी बहुत बुरा, घोल यानी घुला मिश्रण, चपत यानी थप्पड़, चंपत यानी गायब, चरी यानी जानवर, चरी यानी चारा या गोचरण भूमि, चार यानी चार की संख्या, चारू यानी सुंदर, चक्रवात यानी चक्करदार हवा, चक्रवाक यानी चकवा, चरम यानी काल, चरम यानी अंतिम, चित यानी ज्ञान या चेतना, चित यानी पाठ केवल, चित्त यानी मग्न और चिता यानी मुर्दा जलाने के लिए चुनी हुई लकड़ियाँ, चिंता यानी फिक्र, चिंता, चिता यानी एक जंगली पशु, चालाक यानी चलाने वाला, चालाक यानी चतुर,
चूड़ का मतलब होता है चुटिया, चूर यानी चूर्ण, श्री यानी हमेशा, प्राचीन, चीर यानी वस्त्र, चतुष्पद यानी चौराहा, चतुष्पद यानी चार पहलू, और छकड़ी यानी बकरी, छकड़ी यानी बैलगाड़ी, छत्र यानी छाता, छात्र यानी विद्यार्थी, छात्र यानी छत्र संबंधी, छीन यानी जबरदस्ती लेना, चीण यानी कमजोर, चाक यानी बकरा, चाक यानी तृप्ति या नशा, छाछ यानी मट्ठा, छत यानी मकान को छाने वाली, छत यानी घायल, जल यानी पानी, जाल यानी बंधन, पक्षी फंसाने का, जीना या झपटा, पट, जगत यानी कुएं का चबूतरा, जगत यानी संसार, जलज यानी कमल, जलद यानी बादल, जल्द यानी समुद्र, जनगण्य यानी जंगा, जघन्य यानी बहुत बुरा, जर यानी जरा, विनाश, जरा यानी वृद्धावस्था। अगला है जर यानी दौलत, और जरा यानी थोड़ा, जठर यानी पेट, और जरठ यानी ऊड़ा, जामन यानी दूध जमाने की खटाई, और जामीन यानी जमानती, जामुन यानी फल विशेष, जुआ यानी बैलों के कंधे की लकड़ी, जुआ यानी द्यूत खेल, जुआ यानी युवा या तरुण, जोंक यानी पानी का एक कीड़ा, जोंक यानी एक तरफा झुकाव सनक, झूठा यानी खाकर चौड़ा हुआ, झूठा यानी झूठ बोलने वाला, डामर यानी तारकोल, डाबर यानी गंदा या गड्ढा, डांट यानी टेक, ढांट यानी फटकार, ढीठ यानी नजर, ढीठ यानी बेशरम, ढलाई यानी ढालने की क्रिया, ढिलाई यानी शिथिलता, तम यानी अंधकार, तमा यानी रात्रि, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव, तरुण यानी युवती, तर्क यानी बहस, तर्क यानी छाछ, तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा, तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी, तृण यानी तनका, त्राण यानी मुक्ति, तलाक यानी विवाह विच्छेद, तड़ाक यानी शीघ्र, तड़ाक यानी तालाब, तन्नी यानी शरीर, तनु यानी पतला, तनु यानी पुत्र, तरी यानी नाव, तरी यानी ठंडक, तूंद यानी पेट, टूंड यानी चोंच या मुख, तप्त यानी गर्म, तृप्त यानी संतुष्ट, तर यानी गीला, तरु यानी पेड़, थका यानी कलान, चितिल, थक्का यानी कतरा या लोदा, थन यानी पशु के स्तन, थन यानी बकरी के गले के स्तन, द्रव यानी तरल पदार्थ, द्रव यानी घन, धनिया पदार्थ, दास यानी नौकर, दस्यु यानी डाकू, दशा यानी हालत या अवस्था। अगला है दिशा यानी ओर, दिशा, दिन यानी दिवस, दान यानी धर्म, दया भाव से, अनुदान यानी आर्थिक सहायता, दीन यानी गरीब, दयनीय, दस यानी 10 की संख्या, दंश यानी डंक, दस यानी चुभन, दसन यानी दांत, दसन यानी छह नाश, दूत यानी संदेशवाहक, दूत यानी जुआ, दाह यानी जल जाना, दह यानी गंभीर या बड़ा तालाब, देह यानी शरीर, दामन यानी साड़ी का चोर, दमन यानी दबाना, द्वीप यानी बाघ जीता हाथी, द्वीप यानी टापू, द्वीप यानी हाथी, दीप यानी दीपक, द्वार यानी दरवाजा, दारा यानी स्त्री, देव यानी देवता, देव यानी भाग्य, देहात यानी गांव, देहांत यानी मरण, दाक यानी एक सूखा फल, धाक यानी दबदबा, दमन यानी दबाना। अगला है दामन, दामन यानी आंचल, दरवा यानी कुशाया घास, दुर्वा यानी दूब, दाम यानी मूल्य, धाम यानी घर स्थान, दाव यानी वाद, दावा यानी हमला, दयावा यानी आकाश, ध्येय यानी धारण करने योग्य, ध्येय यानी उद्देश्य, देय यानी देने योग्य, दाई यानी देन, दाई यानी बच्चे को पालने वाली स्त्री, धनी यानी धनवान, धनी यानी पति, धरा यानी पृथ्वी, धारा यानी प्रवाह, धनी यानी संपत्ति, धान यानी चावल, धान्य यानी अनाज, धनु यानी धनुष, धेनु यानी गाय, नंदी यानी शिव का वाहन, नांदी यानी मंगलचारण, नंद यानी नदी, नत यानी झुका हुआ विनम्र, नशा यानी मदहोशी, निशा यानी रात, नहर यानी जलवाहिनी, नाहर यानी सिंह। अगला शब्द है नगर यानी शहर, नागर यानी शहरवासी, नियत यानी निश्चित, नियति यानी भाग्य, नियत यानी मन की इच्छा, नीरज यानी कमल, नीरज यानी बादल, नाई यानी असमत कराने वाला, नाई यानी तरह समान, नकल यानी अनुकरण, नकुल यानी नेवला, निशाचर यानी राक्षस, चोर पक्षी, निशाकर यानी चंद्रमा, निर्वाद यानी निंदा भ्रांति, अफवाह, निर्वाण, निर्वात यानी बिना हवा के, निर्माण यानी रचना, निर्वाण यानी मोक्ष, निगम यानी वेद संगठन, निर्गम यानी निकास, निशामुख यानी गोधुली वेला, निशामर्ग यानी गीदड़, नूल यानी नवल या नया, नूला यानी नेवला, नीड़ यानी घोंसला, नीर यानी पानी, निधन यानी मृत्यु, निर्धन यानी गरीब, नम यानी गीला, नम यानी नमस्कार, नाग यानी सांप। अगला है निर्देश यानी निर्देशक, ज्ञा निर्देशक यानी निर्देश देने वाला, नाक यानी शरीर का एक अंग, निर्जन यानी एकांत, निर्जर यानी देवता जो कभी बूढ़ा न हो, निर्जर यानी झरना, निवृत्ति यानी अवकाश, छुटकारा, निवृत्ति यानी शुद्धि, सिद्धि या पूर्ति, नियुक्त यानी 10 लाख, नियुक्त यानी जीवा में लगाया हुआ, नेक यानी भला या थोड़ा, नेक यानी दस्तूर, नियत यानी मारा हुआ, नियत यानी ढका हुआ, नक्र यानी मगर, नर्क यानी नाक, नख यानी नाखून, नंग यानी नगीना या पहाड़, नाग यानी सर्प, नदी यानी बड़ी नदी, नाद यानी शब्द या आवाज, नर्म यानी कोमल, नम्र यानी विनीत, निश्चल यानी बिना कपट के, निश्चल यानी जो चल न सके, निंदा यानी बुराई, निद्रा यानी नींद, पंख यानी कीचड़, पंगु यानी लंगड़ा, पतन यानी गिरावट।
अब अगला शब्द है पतन यानी नगर, पथ यानी रास्ता, पथ्य यानी रोगी के खाने योग्य भोजन, पावस यानी वर्षा, पायस यानी खीर, पद यानी ओहदया पाँव, पद्य यानी छंदबंद रचना, पर यानी अन्य, दूसरा, परा यानी ब्रह्म विद्या, परीक्षा यानी इम्तिहान या जांच, परीक्षा यानी कीचड़ गीली मिट्टी, पता यानी ठिकाना, पत्ता यानी पत्र, पट यानी वस्त्र, पट्टी यानी तख्ती पीठ, पट्टू यानी कुशल, पट्टू यानी ऊनी वस्त्र, परम यानी बड़ा, परमा यानी सुंदरता, परम पवन यानी हवा, पावन यानी पवित्र, प्लावन यानी प्रलयकारी बाढ़, पातक यानी पापी, पति यानी प्रतिष्ठा या शान, पति यानी स्वामी, परिमाण यानी मात्रा या तोल, परिणाम यानी नतीजा, परिधान यानी वस्त्र, प्रधान यानी मुखिया या मुख्य, और परुष यानी कठोर, पुरुष यानी आदमी, पहाड़ यानी पर्वत, पहाड़ यानी चीर, परिचालक यानी बस कंडक्टर, परिचारक यानी सेवक, प्रचारक यानी प्रचार करने वाला, परिमिति परम सीमा मर्यादा, परिमित यानी सीमित मापा हुआ, पदत्राण यानी जूता, परित्राण यानी रक्षण, परीक्षित यानी नष्ट भ्रष्ट, परीक्षित यानी जांच हुआ राजा विशेष, पास यानी नजदीक, पासर यानी पास, पास यानी बंधन या फंदा, पेय यानी पीने योग्य, प्रेय यानी प्रिय, प्रेरणा यानी विवाह, प्रणय यानी प्रेम, परिणित यानी विवाहित, परिणीत यानी रचित, पिंक पिक यानी कोयल, पीक यानी थूक, परिताप यानी दुख, प्रताप यानी पराक्रम, पयोज यानी कमल, पयोद यानी बादल, पानी यानी हाथ, पानी यानी जल, पर्यंक यानी पलंग। अब अगला है पर्यंत यानी तक या भर, पायस यानी खीर, पायस यानी पड़ोस, परिजन यानी परिवार के लोग, परिजन यानी शत्रु, परजन यानी बादल, पका यानी सींचा हुआ, पक्का यानी मजबूत, पशु यानी जानवर, पांसु यानी रेत या रज, परिच्छेद यानी वस्त्र ढाकने की वस्तु, परिच्छेद यानी विभाग व पैराग्राफ, प्रसाद यानी कृपा, प्रसाद यानी महल, प्रेषित यानी भेजा गया, प्रोषित यानी प्रवास करने वाला, प्रेक्षित यानी देखा हुआ, प्रथा यानी कुंती, प्रथा यानी रीति, प्रहार यानी चोट, प्रहर यानी प्रहर, पर्ण यानी मूल्य, पर्ण यानी पत्ता, पर्ण यानी प्रतिज्ञा, प्राणी यानी जीव, पाणी यानी हाथ, पानी यानी जल, पुष्कल यानी पर्याप्त, बहुत, पुष्कर यानी सरोवर, एक तेज प्रवाल यानी मूंगा। और अगला है प्रवार यानी ओढ़नी, उत्तरीय, प्रणाम यानी नमस्कार, प्रमाण यानी भूत, प्रस्तर यानी पत्थर, प्रस्तार यानी प्रसार, प्रवाह यानी बहना, प्रवाह यानी चिंता, परिणत यानी झुका हुआ, प्रणीत यानी रचित, परिणीत यानी विवाहित, परिणत यानी बदला हुआ, प्रतिशोध यानी बदला, प्रतिषेध यानी मनाही या वर्जित, प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले उपकार, प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले अपकार, प्रचारक यानी उपदेशक, प्रचार करने वाला, परिचारक यानी सेवा, परिवर्तन यानी बदलाव, प्रवर्तन यानी आगे लाना, प्रदीप यानी दीपक, प्रतीप यानी उल्टा, प्रकर यानी समूह, प्रकार यानी ढंग, प्रकार यानी प्रकोटा, प्रहार यानी हमला या चोट, परिहार यानी त्याग, प्रांजल यानी सरल, सुबोध, प्रांजलि यानी जो हाथ जोड़े हो, फन यानी गुण। अगला है फण यानी सांप का फैला हुआ, बुरा यानी खराब, बुरा यानी एक प्रकार की शक्कर, बात यानी बातचीत, बात यानी हवा, बद यानी बुरा, बंद यानी जो खुला न हो, बाट यानी बांटना, हिस्सा करना, बाट यानी रास्ता तोलने का, वजन, बलि यानी बलवान, बलि यानी न्यौछावर वीट, बहन यानी भगिनी, वहन यानी बाढ़ डोना, बारिश यानी वर्षा, वारिश यानी उत्तराधिकारी, वारिश यानी समुद्र, बास यानी दुर्गंध, वाच यानी रहने का स्थान, बीना यानी रहित, वीणा यानी एक वाद्य यंत्र, बीज यानी मध्य, बीज यानी उत्पन्न करने वाला, बाध्य यानी लाचार, बुद्ध यानी मारने योग्य, बंध्या यानी बांझ, बाढ़ यानी खेत के चारों ओर रुकावट, बाढ़ यानी तेजी से जल प्रवाह, बदन यानी शरीर। अब अगला है वदन, वदन यानी मुंह, बाण यानी आदत, बाण यानी तीर, बंदी यानी कैदी, बंदी यानी वंदना करने वाला, वाजी, बाजी यानी दाव, बाजी यानी घोड़ा, ब्याज यानी सूद, ब्याज यानी बहाना, भव यानी संसार, भाव यानी भावना या मूल्य, भवन यानी मकान, भुवन यानी संसार, भारती यानी सरस्वती, भारती यानी भारतवासी, भट यानी योद्धा, भट यानी पंडित, भान यानी ज्ञान, बाण यानी एक प्रकार का नाटक, भीति यानी डर, भीति यानी दीवार, भीड़ यानी ततैया या बर या भीड़ यानी झुंड, मद यानी अहंकार, मद यानी शराब, मेघ यानी बादल, मेद यानी हवन या यज्ञ, मेद यानी चर्बी। अगला शब्द है मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, मूल्य यानी कीमत, मत यानी विचार या सलाह, मत यानी मतवाला, मति यानी बुद्धि, मास यानी महीना, मास यानी उड़द, मोर यानी मुकुट, मोर यानी पक्षी विशेष, मंदिर यानी पर्वत, मंदिर यानी दिवाल्य, मेल यानी एकता, मेल यानी गंदगी, मल्ल यानी योद्धा, मल्ल यानी गंदगी, मणि यानी एक रत्न, मणि यानी सर्प, मनुज यानी मनुष्य, मनोज यानी कामदेव, मानक यानी मानदंडानुसार, मानिक यानी एक रत्न, योग यानी संयोग, युगल
योग यानी लायक, यक्ष यानी एक जाति विशेष, यज्ञ यानी हवन, युगल यानी जोड़ा, युग्म यानी जुड़वा, योगेश्वर यानी योग में सिद्ध शिव, योगेश्वर योगियों में शिरोमणि। रंग का अर्थ होता है दरिद्र, रंग का अर्थ होता है वर्ण। अगला है रक्त यानी खून, रिक्त यानी खाली, रंजक यानी तोड़ा, रंजक यानी मेहंदी या रंगरी, रंभा यानी एक अप्सरा, रंभान यानी गाय का एक स्वर, रक्षित यानी रक्षा किया हुआ, रक्षित यानी एक अप्सरा का नाम, रति यानी कामदेव की स्त्री या भोगी, रत्ती यानी रोल की एक मात्रा, लाल गुगुंजी, रीछ यानी भालू, रीछ यानी आसक्त मोहित, राही यानी राहगीर, रोही यानी चढ़ने वाला पीपल का पेड़, रीछ यानी ईर्ष्या, रीछ यानी क्रोध, रेखा यानी लकीर, लेखा यानी हिसाब, लगन यानी निश्चित समय मुहूर्त, लगन यानी उत्साह, लक्ष्य यानी उद्देश्य, लक्ष्य यानी लाख, लाक्ष यानी लाख, लता यानी बेल, लता यानी कपड़ा, लगान यानी भूमिकर, लगाम यानी घोड़े की नियंत्रित करने वाली रस्सी। अगला है लोभ, लोभ यानी लालच, लोभ यानी बाल, लौटना यानी वापस होना, लेटना यानी करवट लेना, लिपटे लिपट यानी चिपक और लपट यानी ज्वाला, वन यानी जंगल, वन्य यानी जंगल की वस्तु, व्याध यानी शिकारी, व्याधि यानी रोग, विजन यानी एकांत, व्यंजन यानी पंखा, व्यंजन यानी केक आदि ध्वनियाँ, खाद्य पदार्थ, विपन्न यानी निर्धन, दूर की, विस्मित यानी चकित, विस्मृत यानी भूला हुआ, वर्ण यानी गाँव, वर्ण यानी रंग या सामाजिक वर्ग, विश्वम्बर यानी परमेश्वर, विश्वम्बरा यानी पृथ्वी, विद्या यानी शिक्षा या ज्ञान, पिता यानी ढंग, विरुद्ध यानी यश, विरुद्ध यानी खिलाफ, वृंद यानी समूह, वृंत यानी डंडल, वित्त यानी रुपया पैसा, व्रत यानी गोला, व्रत यानी प्रतिज्ञा, उपवास, व्यंग यानी विकलांग, व्यंग यानी चीटा, कांसी शब्द चोट। अगला है व्यसन यानी बुरी लत, वसन यानी वस्त्र, विधान यानी व्यवस्था, व्यवधान यानी रुकावट, विख्यात यानी प्रसिद्ध, विख्यात यानी विशेष रूप से जानना, विवरण यानी ब्यौरा, विवरण यानी बदरंग भाई आदि से जैरी कर रंग रूप रंग बदल, विपणी यानी दुकान, विपणी यानी दुकानदार, विपणि यानी बाजार, विपन्न यानी गरीब दुखी, विपिन यानी जंगल, वमन यानी उल्टी, वामन यानी बोना, वहन यानी धारण करना, वारण यानी चुनाव, वारण यानी नौचावर करना, विच्छेद यानी अलगाव या टूट कर अलग होना, परिच्छेद यानी पैराग्राफ, वाहन यानी सवारी, वाद यानी मत, वाद्य यानी बाजा, वस्तु यानी चीज, वास्तु मकान, वस्तुतः यानी असल में, व्याकरण यानी शब्दशास्त्र, व्याकरण यानी व्याकरण का ज्ञाता। अगला शब्द है विजय, विजय यानी जीत, विजय यानी देवी या भाग, व्यष्टि यानी व्यक्ति, व्यष्ट का यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, शोक यानी अफसोस, शोक यानी रुचि, सकल यानी चमड़ा या टुकड़ा, सकल यानी सकल, सकल यानी समस्त, शंकर यानी शिव, शंकर यानी मेल या मिश्रण, शंकु यानी कोई नुकीली वस्तु या वाला, शंख यानी आशंका, शंभु यानी गूंगा या सीप, शंभु यानी शिव, सकट यानी बैलगाड़ी, सकट यानी बैलगाड़ी, और सकटार यानी महानंद का प्रधानमंत्री, सकटार यानी महानंद का प्रधानमंत्री, सकटार यानी श्री कृष्ण, शक्ति यानी बल, सुख सत्तु यानी बुनी हुई अन्न का आटा, सत्तु सप्त यानी साफ पाया हुआ, सप्त यानी सात, सची या सची यानी इंद्र की पत्नी, सूची यानी पवित्र, सूची यानी नामावली, सूची यानी सुई, सलभ यानी पतंगा, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त, शशिधर यानी शिव। अगला है शशधर यानी चंद्रमा, समीर यानी समीवर्ग, समीर यानी हवा, स्रोत यानी कान, स्रोत यानी झरना या उद्गम, श्रवण यानी कान सुनना, श्रवण यानी भिक्षु या बोध, सव यानी लाश, सब यानी संपूर्ण, सब यानी रात्रि, सूर यानी सूरवीर, सूर्य यानी सूर्य, सील यानी मर्यादा, सील यानी पत्थर, शुक्ल यानी सफ़ेद, शुल्क यानी फीस, श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत यानी पसीना, साला यानी घर, साला यानी पत्नी का भाई, सर यानी बाण, सर यानी तालाब, श्रेष्ठ यानी सदाचारी, शिष्य यानी छात्र, सिरा यानी नाड़ी, सिरा यानी चोर, शिव यानी शंकर, सर्व यानी शिव या विष्णु, सर्व यानी सब, शिव यानी एक राजा, शिविर यानी एक छावनी, शिखर यानी चोटी, शेखर यानी सिर, शिशिर यानी जाड़ा, सम यानी शांति, सम यानी बराबर, शांति यानी स्थिरता, श्रांति यानी थकावट, शीत यानी शाम, शीत यानी सफ़ेद, शील यानी चरित्र, शील यानी पत्थर, सूर्य यानी वीर, सूर्य यानी सूर्य, सौ यानी आने वाला कल, स्व यानी अपना, षष्ठी यानी 60 वर्ष, षष्ठी यानी छठी, संदिग्ध यानी संदेहपूर्ण, संदग्ध यानी जला हुआ, स्वजन यानी बंधु, स्वजन यानी कुत्ता, संप्रति यानी अब, संप्राप्ति यानी प्राप्त होना, सदेह यानी प्रत्यक्ष, देह सहित, और संदेह यानी शंका, सीता यानी सिक्कर या मिस्त्री, सीता यानी राम की पत्नी, सुखी यानी सुख वाला, सुखी यानी शुष्क, सूत यानी पुत्र, सूत यानी धागा या पाठ।
अगला है समान यानी बराबर, सम्मान यानी आदर, सामान यानी सामग्री, सौगंध यानी शपथ, सुगंध यानी अच्छी गंध, सदा यानी दंड, सब सज्जा यानी सजावट, और सबल शक्तिशाली, सबल यानी रंग बिरंगा, शिवा यानी अतिरिक्त, शिवा यानी पार्वती, समिति यानी सभा, सम्मति यानी राय, सत्व यानी सार, स्वतत्व यानी अधिकार, सत्य यानी सत्य, सत्य यानी सार, सत्य यानी सात, सुत्य यानी सोया हुआ, संग यानी संगति, सात संग यानी संगठन या समूह, सम्मत यानी एक ही राय का, संवत यानी वर्ष, सुधि यानी याद, सुधि यानी बुद्धिमान, सुधि यानी होश या चेतना, सर्ग यानी सृष्टि रचना, स्वर्ग यानी देवलोक, शून्य यानी सुनना, शून्य यानी सुनना, सवर्ण यानी समान जाति का, ऊंची जाति का। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, और सम का अर्थ होता है बराबर, सम शांति, सर्वोदय हमेशा, सर्वदा यानी सब तरह से, सागर यानी समुद्र, सागर यानी शराब का पहला, सुधार यानी संस्कार, सिधार यानी प्रस्थान, सुरभि यानी गंध, सुरभि यानी गाय, सूची यानी सुई, सूची यानी नामों का संग्रह, शीशा यानी एक धातु का शीशा यानी कांच या दर्पण, सोम यानी चंद्रमा, सौम्य यानी सरल, स्तन यानी उरोज, स्तन यानी दूध, स्रोत यानी उद्गम, स्रोत यानी स्तुति, स्रोत यानी श्रोत्र यानी कान, हरण यानी चोरी, हरिण यानी मृग, हरिण्य यानी सोना, हस्त यानी हाथ, हस्त यानी हाथी, हृदय यानी तालाब, हृदय यानी हृदय, आज यानी हंसी, आज यानी हानि, हाल यानी दशा, हाला यानी शराब, हरि यानी भगवान विष्णु, हरि यानी हरे, हरण रंग की, हरे रंग की, हरि यानी शिव, हंस यानी एक पक्षी, हंस यानी हंसना, हाय यानी घोड़ा, हे यानी निम्न, हेतु यानी लाभ पहुँचाने वाला, हेतु यानी कारण या उपकार, हत यानी मरा हुआ, हेम यानी सोना या स्वर्ण, होम यानी हवन। तो इस प्रकार से हमने शब्द युग्म का जो टॉपिक है उसके सारे अभी तक आए हुए परीक्षा में थे उसके बारे में हमने देख लिया, और जितने भी पुराने पेपरों में आए हुए उनके बारे में सब अध्ययन कर लिया। तो अगली क्लास होगी वाक्यांश की, तो अगली क्लास में वाक्यांश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।